हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज खेमराज। आज की वीडियो में हम न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होते हैं, तो पहले न्यूट्रिशन के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद डाइजेस्टिव पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। तो न्यूट्रिशन मतलब क्या होते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स फूड, मतलब कि सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए फूड की भोजन की आवश्यकता होती है। ऑल फूड कंटेंट न्यूट्रिशन, मतलब कि सभी भोजन पदार्थ होते हैं वो पोषक पदार्थ द्वारा निर्मित होते हैं। अब न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बन्स, स्टार्च, प्रोटीन्स, एक्स्ट्रा, उनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स मतलब कि पोषक पदार्थ। न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंस दैट प्रोवाइड द एनर्जी एंड मटेरियल नीड फॉर ग्रोथ, मतलब कि न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस, वो पदार्थ होते हैं जो शरीर की वृद्धि वे पदार्थ होते हैं जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं और ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा रिपेयर और मेंटेनेंस ऑफ द सेल, मतलब कि सेल्स को मेंटेनेंस रखने के लिए, वृद्धि रेगुलेशन नियंत्रित रखने के लिए आवश्यक होते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक पदार्थ कहा जाता है। न्यूट्रिशन पोषण क्या होता है, तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस which organism get food and break it down so it can be used, मतलब कि पोषण वह होता है जिसके द्वारा जीवों में भोजन का ब्रेक डाउन होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है, उनकी पोषण की क्रिया, मतलब कि शरीर भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया और उनका ब्रेक डाउन होना, टूटना, छोटे छोटे पोषक पदार्थों में लाइक कार्बन आदि एनर्जी के लिए, उसको न्यूट्रिशन पोषण कहा जाता है। इसके अतिरिक्त न्यूट्रिशन देखें तो न्यूट्रिएंट्स के अंदर, मतलब पोषक पदार्थों के अंदर क्या क्या इंक्लूड किए गए, तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर्स, एक्स्ट्रा, मतलब कि इनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर इन ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि जो वाटर है, जल है, और जो मिनरल्स है वो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पोषक पदार्थ होते हैं। विच मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, जो पर्यावरण होता है, वातावरण से होता है, उनसे ग्रहण किया जाता है। मिनरल्स आर केमिकल एलिमेंट्स, मतलब कि जो रासायनिक तत्व होते हैं, दैट ऑर्गेनिज्म नीड फॉर नॉर्मल फंक्शन, मतलब कि नॉर्मल फंक्शन करने के लिए मिनरल्स की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त एनर्जी कंटेंट ऑफ फूड, मतलब कि एनर्जी प्रदान करने के लिए फूड के जो कंटेंट होते हैं उनके एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ CHO, फैट्स एंड प्रोटीन, मतलब प्रोटीन्स, फैट्स होती है, एल्डिहाइड्स होते हैं, उनके केमिकल रासायनिक बन टूटते हैं, केमिकल ब्रेकडाउन होता है, उनसे एनर्जी प्राप्त होती है। जो एनर्जी होती है वो कैलोरीज में प्राप्त होती है। कैलोरी इज द यूनिट यूज टू मेजर एनर्जी कंटेंट ऑफ, मतलब कि भोजन से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसको मेजर करने की जो यूनिट होती है उसको कैलोरी कहा जाता है। कैलोरी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट नीडेड द रेंज ऑफ टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब कि 1 डिग्री सेल्सियस पर वाटर के 1 ग्राम में जो ऊर्जा होती है उसको 1 कैलोरी कहा जाता है। देन न्यूट्रिएंट्स, मतलब पोषक पदार्थ कौन कौन से होते हैं क्या, तो न्यूट्रिएंट्स देखें तो ह्यूमन नीड्स 6 बेसिक न्यूट्रिएंट, मतलब मुख्य 6 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिनमें से these nutrients obtained by eating a healthy diet from 4 मेजर फूड ग्रुप्स, मतलब कि जो 4 मेजर फूड ग्रुप्स होते हैं, उन जो हमारी हेल्थी बॉडी होती है, अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए न्यूट्रिएंट होते हैं वो 4 फूड ग्रुप्स में होता है, जिसमें ग्रेन एंड ग्रेन प्रोडक्ट, डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट लाइक मिल्क, कर्ड, etc, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हो गए, मीट एंड अल्टरनेटिव हो गए, इनमें प्रोटीन वसा है इनकी मात्रा पाई जाती है। देन न्यूट्रिएंट देके, मतलब पोषक पदार्थ, तो 6 पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, जिनमें हमें नीड फाइबर्स की आवश्यकता है। फाइबर इज मेड ऑफ सेल्यूलोज, मतलब कि जो फाइबर होते हैं सेल्यूलोज द्वारा निर्मित होते हैं। अदर इनडाइजेस्टिबल मटेरियल फाउंड इन सेल वॉल, मतलब कि जो सेल वॉल होती है, जो उसमें फाइबर होते हैं इनडाइजेस्टिबल, अपाचक होते हैं, जिनका पाचन नहीं होता है। जो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स
और जो ग्रेन्स होते हैं, बीज होते हैं, उनमें के सेल वॉल में पाए जाते हैं। फाइबर स्टिमुलेट द मसल्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम टू कीप फूड मूविंग थ्रू इट। मतलब कि जो मसल्स होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में, उनको स्टिमुलेट करने का कार्य करता है, जिस वजह से फूड का जो मूविंग होता है, मतलब कि आदान प्रदान होता है, वो चलता रहता है। देन आता है न्यूट्रिशन, मतलब पोषण। पोषण क्या होता है? तो पोषण द लाइफ प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन कंस्टेंट बाय टू पार्ट, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड किए गए। एक तो इनिगेशन और डाइजेशन, मतलब कि एक तो अंतर्ग्रहण होता है और डाइजेशन पाचन होता है, जिसमें पहले अंतर्ग्रहण टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, मतलब कि पहले शरीर के अंदर भोजन को ग्रहण किया जाता है बाय ईटिंग ईटिंग फिर होता है डाइजेशन, ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल, मतलब कि छोटे छोटे जो पोषक पदार्थ होते हैं उनमें ब्रेकिंग डाउन होता है और देन उनका पाचन होता है बॉडी के अंदर, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। ये न्यूट्रिशन पोषण हो। देन अब आता है डाइजेशन। तो डाइजेशन क्या होता है? फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीस, मतलब छोटे छोटे कणों में, छोटे छोटे पीसेज में तो टूटता जाता है भोजन, जो जिससे प्रोटीन, स्टार्च एंड फैट्स आर टू बिग, मतलब कि जो प्रोटीन, स्टार्च एंड बिग फैट्स होते हैं, वो बड़े बड़े कण होते हैं, बड़े बड़े पोषक पदार्थ होते हैं, उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, छोटे छोटे पोषक पदार्थों में, जिसमें जो सेल मेम्ब्रेन से होते हैं, स्टार्च मेम्ब्रेन फैट्स होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से होकर गुजर नहीं पाते हैं। अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर्स, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स एब्सॉर्ब बाय द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड टू सेल, मतलब कि बॉडी द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और उनको सेल्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यही डाइजेशन होता है। अगर डाइजेशन की प्रक्रिया को देखें तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है अमाइनो एसिड्स में, स्टार्च का ब्रेक डाउन होता है मोनोसैकेराइड्स में, और लिपिड्स का ब्रेक डाउन होता है ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स में। फिर डाइजेशन की अगर प्रक्रिया देखें तो 2 पार्ट में डिवाइडेड किए गए, एक तो मैकेनिकल डाइजेशन और एक केमिकल। मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर तो हमारी बॉडी द्वारा कार्य किया जाता है, लाइक अंतर्ग्रहण में जो भोजन को चबाया जाता है, भोजन को टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, उसको लार के साथ मिलाया जाता है। और केमिकल डाइजेशन में जो केमिकल्स मिलते हैं एंजाइम्स द्वारा, जो पित्रस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उनके साथ जो क्रिया होते हैं, उनमें केमिकल डाइजेशन में सम्मिलित किया जाता है।